कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपका पूरा संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका था द्वितीय उत्पादक, बात आपका प्राथमिक उत्पादक और साथ आपका तृतीयक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं तो वो कहलाते हैं आपकी प्राथमिक उत्पादक। तो प्राथमिक उत्पादक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरा आता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आपका गंगा नदी, बाता महानदी और साथ आपका यमुना नदी और दाता नर्मदा नदी। तो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा महानदी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप तीसरा देखते औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका तो मानव विकास बात है US डॉलर और साथ आपका सीमांत आय और दाता प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो आपका था 1992, बात 1994 और साथ आपका 1991, दाता 1996। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना और देखना है, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने। यहाँ आपका पाँचवा था बालगंज क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो आपका था डच और बात आपका इस्लाम और साथ आपका टामटोल्स और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बालगंज क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा इस्लाम। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो आपका था राजतंत्र, बाता समानता भाईचारा और साथ शासन चलाना और दाता सत्ता का मौलिक वितरण। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा समानता व भाईचारा। अब चलिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका दो आता रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सत्ता की साझेदारी डॉट की आत्मा है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो आपका इसका आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका लोकतंत्र रहेगा। फिर आपका आता छोटा नागपुर के क्षेत्र में डॉट जनजाति निवास करती हैं। तो यहाँ पर छोटा नागपुर के क्षेत्र में 6 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना मनरेगा को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका मनरेगा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। मनरेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ आता है चौथा डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका आंसर रहेगा भारत। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मौसम राम में। ठीक है, इसका आंसर आपका मौसम राम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आता है 6वां मानव विकास की रिपोर्ट डॉट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट जारी करता है वो यहाँ पर UNDP, ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है। ठीक है, UNDP आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और प्रश्न 3 आता है आपके सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ अवबा में आपकी दी सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की है। तो पहले आती सबसे कम साक्षरता या राज्य, तो इसको आपको बिहार से मैच करना है। फिर दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो जो आपकी दूसरी दी गई एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसको आपको श्रीलंका से मैच करना है। फिर तीसरी आती ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स को आपको बेल्जियम से मैच कर देना है। फिर चौथी आती है आपकी रॉलेट एक्ट, तो इसको आपको 1919 से मैच कर देना है। और जो आपकी 5वीं आती है यंग यूरोप, तो इसको आपको 1833 से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है टिहरी बांध, तो टिहरी बांध आपकी क्या रहेगी स्टूडेंट, तो जो कि 6वीं टिहरी बांध इसको आपको उत्तराखंड से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छी से याद कर ली होंगी। ठीक है, और आपने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपका प्रश्न यहाँ पर 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ पर 4 आता है एक शब्द वाक्य मुतअद्दी 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए।
पहला आता है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है, 19 दिसंबर, आप यहाँ पर देख लीजिए 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर आपको 1929 हो जाएगा, ठीक है, 1929 आपका आंसर आने वाला है। फिर आपका आता है लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर है आपको जनता के प्रति, ठीक है। तो अच्छे से आप यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है किसी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो यहाँ पर किसी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका प्रच्छन्न हो जाएगा, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है। फिर आपका आता है चौथा, टेरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर टेरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था, तो यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर आपका रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली जवाहर लाल नेहरू, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो यहाँ पर रोलेट एक्ट 18 मार्च, ठीक है, 1919 में पारित हुआ, 1919, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। आपके एक से बात मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका यहाँ पर 5 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो पहला आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भोपाल में, तो यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर आता है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 5-6 आता मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आपका प्रश्न 6 आता है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपकी मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है। ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, पानी के बहाव को रोकना और सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रवाह कम हो और अतिचारण को नियंत्रित करना, ये आपका यहाँ पर मृदा संरक्षण के आपके उपाय आते हैं, ठीक है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है जरूर मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे, क्योंकि अगर दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी टाइम भी लगेगा, इसलिए हम आपको, ठीक है, दोनों में से आपका एक का आंसर कराने वाले। फिर आपका 7वां आता है मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है मृदा ठीक है, निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या जिसे समाप्त करना जैविक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है और समष्टिगत प्रयासों के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा इस चुनौती से निपटने के प्रयास करने होंगे, इसे ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे 7वें प्रश्न का आंसर। फिर जो इसका अथवा राष्ट्रीय संशोधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है विचारधारा का आशय समझाइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए विचारधारा का सामान्य कार्य श्रमिक सामाजिक संबंधों एवं वर्ग प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक संबद्धता को बनाए रखना है। इस प्रकार विचारधारा सामान्य तौर पर चेतना का एक भ्रमिक रूप है। सामाजिक चेतना के अंग के रूप में विचारधारा सामान्य रूप से सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो इसका अथवा आता उदारवाद का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों से हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उनकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, ये आपका बहिष्कार शब्द का अर्थ हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ में शामिल देश ये रहे, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और आप यहाँ पर देख लीजिए बुल्गारिया और फिर आपका ओटोमन और साम्राज्य, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के, ठीक है, आपके देश। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम थी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में
श्रीलंका में सरकार की नीतियों का उद्देश्य सिनेली भाषी और बहुसंख्यकों का प्रभुत्व सुनिश्चित करना था। श्रीलंका में तमिलों ने अपनी संस्कृति, भाषा की रक्षा और शिक्षा एवं नौकरी में अवसर की समानता के लिए सत्ता की साझेदारी की संघीय व्यवस्था मांग की। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो इसका अथवा आता है गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, जिस कारण इसे 100 दिन रोजगार योजना कहते हैं। देश गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है। इससे पलायन की समस्या को भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो इसका आपका अथवा था सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां था जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के बाकी समय में औसतन कितने साल और जीवित रह सकता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आधुनिक मुद्रा के कई रूप हैं, जिनमें ए शामिल है कागज के नोट, सिक्के, प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। भारत मुद्रा का रूप कागजी नोट और धातु के सिक्के दोनों के रूप में है। भारतीय रिजर्व बैंक अलग अलग मूल्य वर्ग के नोट और सिक्के जारी करता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर हो चुका। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या था, ये तो हमने करा ही दिया था और इसका आपका 14वां प्रश्न भी हो गया है। अब चलिए 14वें का हुआ था ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 15वां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्वामित्व के आधार पर आपके संसाधनों के प्रकार प्लॉट, घर, मकान, दुकान, घर आदि सामुदायिक संसाधन, बीज संसाधन जो समुदाय के स्वामित्व में होते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएंगे आपके पिकनिक स्थल, पार्क, मंदिर, सामुदायिक हॉल आदि। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। आपका प्रश्न 15वीं का आंसर हो जाता है। और प्रश्न 15वीं का अथवा देख लीजिए, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 16वां, ठीक है, मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और जो इसका अथवा आता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो का संयुक्त मुख्यालय मोन्स बेल्जियम के पास है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न, लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी लोकतंत्र की परिभाषा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आपकी लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा हो जाती है। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपका अथवा था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र से में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में एक गतिविधियाँ शामिल है, कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, उत्खनन, शिकार करना, जलीय कृषि। ये आपके यहाँ पर हो जाए प्राथमिक क्षेत्र में एक गतिविधियाँ शामिल है। ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है यहाँ पर छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दिए, हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होती है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। इस तरह से पूरा आपको भूमिका अदा करता है। यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता परिस्थिति तंत्र क्या, वन परिस्थिति तंत्र की उपयुक्तता बताइए, तो जो इसका आंसर वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों की सम्मिलित रूप को परिस्थिति तंत्र या परितंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां प्रश्न। ठीक है, और 22वां प्रश्न आता है 23वां। तो 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न भी देख लीजिए। और जो इनका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन और PDF मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।